भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष की शिकायत लेकर आज उनकी पत्नी महिला थाने पहुंची, जहां परिवार परामर्श केंद्र में उनकी शिकायत सुनी गई। साथ ही युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल को भी मौके पर बुलवाया गया। अब पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के जरिए दोनों में सुलह करवाने की तैयारी में लगी हुई है। भाजपा युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल की पत्नी ने महिला थाने में जाकर अपनी शिकायत में बताया कि 2019 में उसकी हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराल में उसको परेशान किया जाने लगा था। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के समय 40 लाख का सामान, 15 लाख रुपए का नगद और 20 तोला सोने के बावजूद भी उनके परिवार वालों के द्वारा लग्जरी कार की डिमांड की जा रही है। अब उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकी तो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया गया। भाजपा नेता रंजीत पटेल की पत्नी शिप्रा पटेल ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया जाता था। इधर अब पुलिस परामर्श केंद्र के जरिए दोनों ही परिवार वालों में सुलह कराने का प्रयास कर रही है। की मांग और यही हमेशा कहना रहता था कि तुम्हारे परिवार वालों को हमने बता दिया था कि हमारा समाज में और पार्टी में इतना ये मतलब स्तर रखते हैं और हमारे स्तर का हर काम होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने कुछ भी नहीं किया है। हमारे स्तर का हमारी बेइज्जती करवा दी है। ना ही दहेज का पूरा पैसा दिया है और ना ही गाड़ी इनोवा 4 व्हीलर का 20 लाख रुपए दिया है। अभी भी दहेज के 10 लाख रुपए बचे ही हैं, जबकि मेरी माँ ने उनको 40 लाख रुपए से अधिक का सामान और नगद राशि 15 लाख रुपए, 20 तोला सोना, इतना सब कुछ दिया। फिर भी उनकी तरफ से यही बर्ताव मेरे साथ शुरू से ही रहा है, शादी के तुरंत बाद से ही रहा है। और तुरंत बाद से ही रंजीत मेरे साथ हमेशा से ही मारपीट, कुछ भी सुनना नहीं, परिवार वालों का मुझे टॉर्चर करना। मेरी नंदे मुझे हमेशा नौकरानी कहती रहती हैं, कहती हैं कि तुम तो मेरे भाई के लायक ही नहीं हो, तुम तो एक नौकरानी के भी लायक नहीं हो। मेरा भाई तो तुम्हें साल भर रख के वैसे ही तलाक दे ही देगा, तो तलाक दे ही देगा। और ऐसा बर्ताव मेरे साथ किया जाता था जैसा कि एक नौकर से भी बदतर होता है। फिर भी मैं ये सब कुछ झेलते हुए उस परिवार में रह रही थी, क्योंकि ये बात मैंने अपने बहन, मौसी की बेटी, माँ को बताई तो उन्होंने कहा शुरू में होता है, देखो। तो मैंने साल भर ये सब चीज़ें मैं देखती रही। मेरे जेठ जो हैं वो भी मेरे साथ हमेशा छेड़छाड़ करना, मेरे साथ बदतमीजियाँ करना। रंजीत से ज़्यादा तो मेरे कमरे में वही रहते थे। ये सारी बातें भी जब मैं रंजीत से बताती थी तो रंजीत मुझे चुप रहने के लिए कहते थे और मारने की धमकी देते थे। हमेशा रंजीत का यही बर्ताव रहता था। मेरी हमेशा रंजीत और रंजीत के परिवार वाले हमेशा मुझे यही कहते थे कि तुम यहाँ मत रहो और अपने घर जा कर के रहो, क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों ने पूरा पैसा नहीं दिया है। और हम तो पटेल लोग हैं, दहेज के लिए ही शादी करते हैं। दहेज का जब तक पूरा सामान नहीं मिलेगा तब तक हम तुम्हें नहीं रखेंगे। इसी तरह से ये लोग मुझे टॉर्चर और मारपीट करते रहते थे। शादी के 1 साल होने के बाद भी जब मुझे कोई बच्चे नहीं हुए तो मेरे सास उमा पटेल और ससुर सुरेश पटेल जी का कहना था कि अब तो इसके कोई बच्चे भी नहीं हैं और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो इस लड़की का यहाँ पे अब कोई मतलब नहीं है, इसे भगाओ यहाँ से, हम अपने लड़के की दूसरी शादी करेंगे ताकि हमारे यहाँ भी कोई संतान आए। तो कुछ समय के बाद में मैं गर्भवती हुई। जब हम लोग इस बात की जानकारी मुझे, जब मैं और रंजीत कोरोना पॉजिटिव हुए तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं अपनी बड़ी नंद के साथ में कोरोना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए गई, तब मुझे पता चला कि मैं 2 माह से गर्भवती हूँ। बस फिर क्या था, फिर तो घर में और ज़्यादा पूरे घर के लोग, सभी लोग, नंद, जेठानी, जेठ, मेरी नंदें, सास ससुर सभी पीछे पड़ गए। अभी तक तो दहेज का पैसा नहीं दिया है। आपकी बालिका भी है? मेरा बेटा है जी। कितने माह का है? 8 माह का है। 8 माह का। जी। अभी क्या है परामर्श केंद्र में, क्या स्थितियाँ बनी है? उन्होंने कहा कि हम सप्ताह भर के बाद बताते हैं। जी। आप कब से मायके में रह रहे हैं? मुझे करीब 1.5 साल हो गया है। जब मैं 2 माह की गर्भवती थी तभी, वही मैं आपको बता रही हूँ कि उन लोगों ने कहा अब इस बच्चे का खर्च कौन उठाएगा। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भूखे प्यासे रख कर के 4-5 दिन भूखे प्यासे रखा। मेरी हालत और बिगड़ गई। मेरे मायके वालों को बुलाया और उसी परिस्थिति में मुझे घर भेज दिया और कहा कि हम लेने आएंगे, लेकिन कोई वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे बार फ़ोन करने के रंजीत को कि मुझे